अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो न सिर्फ अपने ज़माने को रोशन करती हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती की कि जिसने इल्म की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, मजहब को नई जहत दी और अपने अफकार से लाखों दिलों को मुनव्वर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शिया इस्ना अशरी के छठे इमाम और अहले सुन्नत के लिए भी एक अदीम शख्सियत थे। आप 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और 15 शव्वाल सन 148 हिजरी को आपकी शहादत वाक़ई हुई। आपका नाम जाफर इब्न मोहम्मद था और आपका लक़ब सादिक यानी सच्चा, जो आपकी सदाकत और दयानतदारी की अलामत है। आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा उम्मे फरवा थी। आपको रईसुल मज़हब जाफरी कहा जाता है क्योंकि आपने शिया फ़िक़्ह को मुनज़्ज़म किया और उसे एक मजबूत बुनियाद दी। अब जरा उस दौर के हालात को समझें। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का उमवी और अब्बासी खिलाफत का दौर था, एक ऐसा दौर जहां जुल्म और जबर उरूज पर था। उमवियों ने अहले बैत को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की और अब्बासियों ने भी उनसे ज्यादा फर्क नहीं रखा। लेकिन क्या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम डर गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी जान अपने मानने वालों की हिफाजत के लिए हिकमत से काम लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश हो गए। नहीं दोस्तों, उन्होंने इल्म के जरिए अपना पैगाम फैलाया और वो भी ऐसे कि दुश्मन भी उनकी अजमत के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आप जानते हैं कि उनके शागिर्दों की तादाद कितनी थी? 4000 से ज्यादा। जी हाँ, 4000 अफराद ने उनसे बराह रास्त इल्म हासिल किया। उन्होंने फिक्र, हदीस, कलाम, फलसफा, कीमिया और हत्ता के तिबियात जैसे उलूम को फरोग दिया। उनके मशहूर शागिर्दों में जाबिर बिन हय्यान शामिल हैं, जिन्हें कीमिया का बाप कहा जाता है। और सिर्फ शिया ही नहीं, अहले सुन्नत के बड़े इमाम जैसे इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक भी उनसे फैज़याब हुए। ये कोई छोटी बात नहीं कि एक शख्स अपने दौर में इतने उलूम का सरचश्मा बने कि आज तक उनकी तालीमात हमारे लिए रहनुमा है। ये है हमारे इमाम की अजमत। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मकतब तशय्यो को न सिर्फ मुनज़्ज़म किया बल्कि उसे एक मुकम्मल निज़ाम बना दिया। उन्होंने अपने मानने वालों को वकालत का निज़ाम दिया, यानी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जिसके जरिए शिया अपने इमाम से राबते में रहे। उन्होंने अपने दौर के चैलेंजेस के बावजूद इस्लाम के हकीकी अकायद को मजबूत किया। ये कोई मामूली काम नहीं था दोस्तों, ये एक अजीम जिद्दोजहद थी जो उन्होंने अपने खून पसीने से पूरी की। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सिर्फ एक आलिम ही नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत के हामिल भी थे। आपकी जिंदगी सादा व इबादत खुदा को अंजाम देना और दूसरों की मदद करना आपकी रविश थी। आप रातों को इबादत करते थे और दिन को लोगों को इल्म सिखाते थे। आपकी सखावत ऐसी थी कि गरीबों की मदद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते थे। आपका अखलाक, शुजाअत, हिकमत हर चीज हमें सिखाती है कि एक सच्चा इंसान कैसा होता है। ये है हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शान और शौकत। सन 148 हिजरी में मंसूर अब्बासी के हुक्म पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को ज़हर देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन क्या उनकी शहादत ने उनके पैगाम को ख़त्म किया? हरगिज़ नहीं। उनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। उनके 10 बेटों और 7 बेटियों ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया, जिनमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे 7वें इमाम हैं। उनकी विलायत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मेरे दोस्तों, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि इल्म ही ताकत है। वो हमें बताते हैं कि जुल्म के सामने झुकना नहीं है बल्कि हिकमत से मुकाबला करना है। आज अगर हम उनके मानने वालों में से हैं तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। हमें इल्म हासिल करना होगा, अपने माशरे को बेहतर बनाना होगा और उनके पैगाम को फैलाना होगा। ये हमारा फख्र है कि हम उनके पैरोकार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी अजमत को दुनिया तक पहुंचाएं। अब आइए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के चंद सुनहरे अक़वाल सुनते हैं। तलबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इन्नल्लाह युहिब्बु बग़ातल इल्म। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक अल्लाह इल्म के तलबगारों से मोहब्बत करता है। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि इल्म के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। इमाम सादिक ने खुद इस पर अमल किया और हजारों को इल्म सिखाया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इखलाक की कद्र के बारे में इरशाद फरमाते हैं, इन अहबब्ता अन युहिब्बकल्लाह फकुन ज़ाहिदन फिद दुनिया मुतवर्रियन अनिल महारिम। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो और हराम चीजों से परहेज करो। सब्र ईमान का सर है और जिसके पास सब्र नहीं उसके पास ईमान नहीं। दोस्तों, उन्होंने जुल्म के दौर में
सब्र और हिकमत से काम लिया और हमें भी यही सबक दिया कि मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारें। अक्ल की फजीलत के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तसबा बिहिल जनान। अक्ल वो चीज़ है जिससे रहमान की इबादत की जाती है और जन्नत हासिल की जाती है। ये उनकी इल्मी गहराई को जाहिर करता है। उन्होंने हमें अक्ल के इस्तेमाल की तलकीन की और ख़ुद उसे अपनी ज़िंदगी में साबित किया। ये चंद अक़वाल हैं, लेकिन उनकी तालीमात का ख़जाना इतना वसी है कि हम सारी ज़िंदगी उससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सी सवाने हयात। एक ऐसी शख्सियत जिसने इल्म की दुनिया को बदल दिया, मकतब तशय्यो को मजबूत किया और हमें फ़ख्र करने का मौका दिया। उनके ये अक़वाल हमारे लिए ज़िंदगी का उसूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इमाम हमारा फ़ख्र है और उनके पैरोकार होने के नाते हम पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आइए उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।